Good morning, students. Today, before I start with today's topic, let me discuss with you the learning objectives. After seeing the video, you will be able to explain the concept of single citizenship, describe the single integrated judicial system, list the various provisions of the Constitution of India that are essential for the independence of judiciary. Students, our first point is single citizenship. Single citizenship. Beta citizenship. What is the meaning of citizenship? Citizenship means nagrikta. It means all those rights you will have, you will enjoy because you are the member of your country. तो जो भी आपको राइट्स मिलते हैं लाइक राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, ठीक है, these all are mentioned why because you are the citizen of India. ठीक है, अब ये सिटीजनशिप का राइट है सिंगल सिटीजनशिप. इट मीन्स दैट इन इंडिया देयर इज ओनली सिंगल सिटीजनशिप. लाइक इन यूएसए, बेटा इन यूएसए देयर इज द प्रिंसिपल ऑफ टू सिटीजनशिप, डबल सिटीजनशिप. One is for the state and another one is for the center. But in India there is single citizenship. अब चाहे हरियाणा में रहो, पंजाब में कहीं पर जलंधर में रह रहे हो ना जैसे आप, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास टू सिटीजनशिप्स हैं, वन फॉर द जलंधर एंड सेकंड फॉर द इंडिया. नो, देयर इज सिंगल सिटीजनशिप. इन इंडिया इट इज ए सिटीजन ऑफ इंडियन ओनली. ही इज नॉट द सिटीजनशिप ऑफ एनी इंडियन स्टेट. Single citizenship is means to national unity and national integrity. यानी कि हम इंडिया के किसी भी पार्ट में रहते हो, हम सब में यूनिटी एंड इंटेग्रिटी को प्रमोट करने के लिए सिंगल सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को लिया गया है. हम सब अपने आप को अलग अलग स्टेट्स में ना बांटते हुए एज ए होल, एज ए सेंटर देखते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, सिंगल इंटेग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. सिंगल इंटेग्रेटेड, सिंगल मतलब एक ही सिस्टम है, इंटेग्रेटेड मीन्स आपस में जुड़ा हुआ, जुडिशियल मीन्स न्याय करने वाला, सिस्टम मतलब प्रणाली. इन इंडिया देयर इज सिंगल इंटेग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम. बेटा जैसे आप सब हमारे स्कूल में हैं, अब हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं उसके ऊपर रूल कौन कर रहा है? उसके ऊपर उसकी क्लास टीचर, उसके सुपरवाइजर मैम, वाइस प्रिंसिपल मैम और प्रिंसिपल मैम सभी रूल कर रहे हैं सेम चाइल्ड के ऊपर. सेम लाइक दैट एवरी सिटीजन के ऊपर रूल किसका चल रहा है? लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट एंड दी सुप्रीम कोर्ट. दीज आर योर क्लास टीचर्स, योर सुपरवाइजर्स मैम एंड योर प्रिंसिपल मैम. ठीक है, तो ये सारे स्कूल का सिस्टम आपस में जुड़ा हुआ है ना. ठीक है, सेम लाइक दैट दिस ऑल आर रिलेटेड एंड इंटेग्रेटेड विद ईच अदर. लोअर कोर्ट वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ हाई कोर्ट एंड दीज बोथ वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. सो वी कैन से दैट इन इंडिया देयर इज सिंगल integrated judicial system. Single integrated judicial system. The entire judicial system of India is organized into an hierarchical order. आपने अभी ट्रायंगल शेप में देखा सुप्रीम कोर्ट हमारे इंडिया में कितनी है? Yes, that is only one Supreme Court. After that there are high courts according to the population. अब पंजाब और हरियाणा की एक ही है, वो कहाँ है? चंडीगढ़ में. ठीक है, नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट इज एट द टॉप. प्रिंसिपल मैम कहाँ है? एट द टॉप ऑफ द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन. बिलो दैट देयर आर द हाई कोर्ट्स, देयर आर द सुपरवाइजर मैम्स एट द स्टेट लेवल एंड देयर आर द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, यानी कि योर क्लास टीचर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. All the courts of India are bound to accept the decision of the Supreme Court.
We all teachers and supervisors, ma'ams, are bound to accept the decision of the principal, ma'am. Next is student, independent judiciary. Independent judiciary means your judiciary is independent to take the decision, to judge the decision, to judge the functions of the government, the rights of the people. ठीक है? The Constitution of India makes provision for the independence of judiciary. यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे काम किए गए हैं जिससे हमारी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाया जाए. ओनली इंडिपेंडेंट जुडिशरी कैन सेफगार्ड द राइट्स and liberties of the people, because if a judiciary is independent, then we can feel safe and can protect the supremacy of the constitution. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाए रख सकती है, यानी कि हमारी जुडिशरी गवर्नमेंट की फंक्शंस को अनलिमिटेड नहीं करने देती, लोगों के राइट्स को, फ्रीडम्स को प्रोटेक्ट करती है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को सेव करती है. First point is, an impartial method has been adopted for the appointment of the judges. It means that the judges are appointed according to their qualification. Next, the judges are appointed on the basis of their qualification, but they cannot be easily removed by the executive. कि ऐसा नहीं है क्वालिफिकेशंस के बाद जब वो अपनी सीट पर आते हैं तो एग्जीक्यूटिव कैन इजीली रिमूव देम. अपनी मर्जी से किसी भी नेता ने उन्हें वहां से हटा दिया. नो, दे कैन बी रिमूव्ड बाय वेरी डिफिकल्ट मेथड एंड दैट इज इम्पीचमेंट. लास्ट, द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्टे इन ऑफिस टिल 65 years, यानी कि देयर टर्म इज वेरी लॉन्ग. दे आर सेटिस्फाइड कि अगर हमें अच्छा काम करेंगे तभी हम सीट पर रहेंगे, अदरवाइज दे कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम देयर ऑफिस ऑफ द एज एंड हाई कोर्ट्स टिल 62 years of age. It means in India there is independent judiciary which can save us, protect us, fulfill our needs. ठीक है? So there is independent judiciary. Thank you students. I hope you understand this chapter very carefully. It is a very very important chapter for 6 marks and definitely it will come in your final exam, your unit test and your first term exams. So please note down all the question answer, understand that. If any doubt is there, then please discuss. Thank you student.